तेरे हाथ में राजयोग बतावे, महल बतावे और सुख अनुभव बतावे, तो फिर वो काहे के लिए भीख मांगे। सत्यता तो यह कि अपने कर्म भूमि के आधार पर हम जो कर्म करते हैं वही हमारी हस्तरेखा बनती है। इसलिए हर आदमी को अच्छा कर्म करना चाहिए। हाथ दिखाने से कोई कर्म बदल नहीं जाएगा। भाग्यांश की रेखा, कर्म रेखा, जितने भी आपने जो कर्म किए हैं वो दुख सुख की अनुभूति प्रकट करेंगे। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कर्मों का जो आपने कर्म किया है, निज कर्मों का भोग तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए विद्वान जन से पूछना है तो एक ही बात पूछो कि हमें परमात्मा शिव की प्राप्ति कैसे होगी, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, यह मांगो। हो सकता है संत का क्षण और भोजन प्रसादी में आया हुआ अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी प्राप्त होते हैं। कभी कभी संत, वास्तविक जो संत होंगे ना, वो कभी कभी मिलेंगे। और भोजन प्रसादी में आया हुआ अन्न का कण, अरे आप जिसका अपमान करते हो, अरे जिनके जीवन में निवाला नहीं है, सुबह से शाम आस करते हैं कोई साहूकार आ जाए, कोई सेठ आ जाए, कोई दानदाता आ जाए और हमें अन्न का निवाला दान कर दे। अरे उन्हें पूछना उस निवाले का महत्व क्या है। उन फकीरों से पूछना कि 4-4 दिन धूनी लगा करके जल पी करके और विभूति को स्वयं ग्रहण करके जीवन काटते हैं, उन्हें पूछना अन्न का महत्व क्या है। आज नारद जी से कहा कि आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बताइए पुत्री के भाग्यांश में क्या है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, या भगवान की माया अब प्रारंभ हो गई। नारद जी ने जैसे ही उस पुत्री को देखा, देवी प्रपन्ना तर हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। देखने में आद शक्ति स्वरूपा है, अलौकिक है, और अलौकिक उस कन्या को देखकर आज नारद जी झूठी मूठी प्रशंसा करने लगे। और देखो उन्होंने जो हस्तरेखा में देखा तो उस हस्तरेखा में क्या दिखाई दिया। नारद जी उस भाव को देख रहे हैं, जो यही बाराई। ध्यान देना, नारद जी हस्तरेखा में कुछ और लिखा है पर कुछ समझ रहे हैं। देख करके आसक्ति जब बढ़ जाए ना तो आदमी बावला हो जाता है, ये हकीकत है। आप किसी वस्तु पर आसक्त कर बैठे, आसक्ति हो जाए तो भले प्राण ही चले जाएं, पर ज्ञान समझ में नहीं आता। यही नारद की दशा हो गई। जो यही बाराई अमर सोए होई, समर भूमि कहे जीत कोई। अमर सोए होई, हस्तरेखा में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो इसको वरेगा, वर्ण करेगा, वह अमर होगा।
उसे कोई संसार में जीतने वाला नहीं है। ऐसा वर पुरुष, ऐसा वीर बालक इसका वर्ण करेगा, ऐसा योद्धा इसको वरेगा। समर भूमि कहीं जीत न कोई। समर भूमि का मतलब है युद्ध भूमि। संसार में युद्ध की भूमि में उसे कोई परास्त नहीं कर पाएगा, ऐसा योद्धा इसको वरेगा। परंतु नारद जी उल्टा समझ बैठे। नारद जी ने क्या समझा? जो यह बर है अमर सोए होई, यानी जो इसको वर्ण करेगा ना वो अमर हो जाएगा। उल्टा समझ बैठे, जो यह बर है अमर सोए होई, यानी जो इसका वर्ण कर ले और जिसको ये प्राप्त हो जाए तो वो अजर अमर हो जाएगा। और समर भूमि फिर उसे कोई परास्त करने वाला नहीं है। और झूठी मूठी प्रशंसा करके अब नारद जी के मन में कामुकता पैदा हो गई और यह भाव जागृत हो गया। और इस भाव को जागृत करते हुए आज नारायण की तपस्या करने लगे। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आज भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। भगवान नारायण की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु भगवान, हे नारायण, हे प्रभु, हे ईश्वर, दरस दो वन में, वो वाला बसी मेरे मन में। हे ईश्वर दरस दो, वो वाला बसी मेरे मन में। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे ईश्वर दरस दो वन में, वो वाला बसी मेरे मन में। हे ईश्वर दरस दो वन में, वो वाला बसी मेरे मन में। आज नारायण भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हरे अम्मा शस्त्र शिरघा पुरकः शस्त्रा शस्त्रपाशः भूम्यगो सर्वतस्मत्या अत्यतिष्ठत सांगुलम्मा पुरक एवेतकं सर्वं यतभूतं यच भाव्यं उताम तेषे शानो जदन्ने नात रोहते। आज हजारों सहस्त्र, जिसके सहस्त्र यानी कि हजार, जिसके हजार हाथ, जिसके हजार पैर, हजारों नेत्र, और ऐसा दिव्य विराट रूपी परमात्मा श्री हरि नारायण आज पुरुष के रूप में, दिव्य रूप में प्रकट हो गया। और नारद से कहता है, मांग हे भक्त, क्या मांगना चाहता है, मांगो नारद। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु सत्य बात बोलूं? हाँ सत्य बताना, क्या मांगना चाहते हो? अपने रूप, देखो क्या मांग रहे हैं, जो कभी किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ। अपने रूप देहु प्रभु मोही, आने भांति नहीं पावो ओही। प्रभु और कोई उपाय नहीं है, आने भांति और कोई उपाय है नहीं जिससे कि मैं विश्व मोहिनी को प्राप्त कर सकूं। और आप जैसा संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं, सुंदर नहीं, इसलिए आपन रूप देहो प्रभु मोही, हरि सन मांगो सुंदरताई। देखो हरि, हरि माने परमात्मा भी है और हरि माने बंदर भी है। भगवान ने विचार किया ये मेरा भक्त है, अब इसको कुदृष्टि से मैं निहार कर श्राप नहीं दे सकता, परंतु इसने मेरा रूप मांगा है। तो हरि कहते हैं बंदर को, हरि कहते हैं नारायण को। और भगवान ने एक नारद जी की बात सुनी थी, जहे विधिनाथ हो हित मोरा, जैसे मेरा हित हो प्रभु वही आप करिए। तो भगवान ने कहा कि हित तो इसी में है कि इनका मान सम्मान रख लिया जाए। और आज नारद जी ने जैसे ही मांगा, मेरे प्रभु ने अपना रूप यानी कि त्याग कर बंदर का रूप दे दिया। देखो सम्मान कर दिया भगवान ने, अपमान नहीं किया। जैसे ही बंदर का रूप प्राप्त हुआ, देवर्षि नारद जी बड़े अपने आप को सौंदर्यवान समझते हैं। क्यों?
संसार में वास्तविक परमात्मा के अलावा, अलौकिक लक्ष्मी के अलावा कोई सुंदर है ही नहीं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं केवल लक्ष्मी की कृपा, नारायण की कृपा से, भगवान शिव आदि शक्ति की कृपा से ही सुंदर है, अन्यत्र ये सुंदर है नहीं। आज नारद जी अपने आप को सुंदर समझ करके जहां स्वयंवर रचा गया था उस स्वयंवर में आके बैठे हैं। और आकर के जब बैठे तो मन में सोचने लगे कि अवश्य विश्व मोहिनी मुझे जयमाल डाल देगी, क्योंकि मुझ जैसा कोई इस सभा में सुंदर नहीं है। नारद जी बैठे हैं और नारद ले बंदर को रूप सभा में आए हैं। नारद ले बंदर को रूप सभा में आए हैं। सभा में आए हैं कि अति हर्षाए हैं। सभा में आए हैं अति हर्षाए हैं। कि नारद ले बंदर को रूप सभा में आए हैं। नारद ले बंदर को रूप सभा में आए हैं। नारद जी बंदर बने हैं पर सत्य भाव को जान नहीं पाए और आके बैठे, और जैसी निकले ना विश्व मोहिनी जी सोई खड़े से है जाए क्या अब हमारी पड़ेगी। पर देखते देखते साहब भगवान स्वयं श्री हरि नारायण राजकुमार के रूप में प्रकट हुए, और जैसे ही विश्व मोहिनी ने देखा श्री हरि को, जयमाल उनके गले में डाल दी और नारद जी देखते ही देखते रह गए। अब नारद जी को बड़ा बुरा लगा, देखो इस राजकुमार के गले में जयमाला डाल दी और मेरे गले में जयमाला नहीं डाली। तब भगवान शिव के दो गण बैठे हुए हैं, देवादिदेव महादेव के दो प्रिय गण बैठे हुए हैं, और वह कहते हैं अरे नारद जी, अरे इतने मन में गिलानी भाव को क्यों ला रहे हो, जरा जल में जाकर के परछाई तो देखो, अरे अपने आप को तो देखो। और जैसे ही जल में नारद जी ने अपना मुख देखा, अब तो होश उड़ गए। अरे छल कर दिया उस छलिया ने, सत्य का है देवताओं ने कि भगवान विष्णु हमेशा छल करते हैं। आज क्या हो गया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव है मन है करहे तुम सोई। आज ज्ञात हो गया कि भगवान श्री हरि छलिया हैं, और आज नारद जी क्रोध में भयभीत, जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति भयभीत होकर भागता हो, आज नारद जी तो क्रोध में तीव्र गति चलने लगे और बीच है मिले। चले जा रहे थे कि बीच में भगवान श्री हरि और वह विश्व मोहिनी मिल गई, और जैसे मिले नारद जी ने कहा क्यों, आपको यह पता नहीं था कि मैंने तुमसे क्या मांगा। नारद जी ने कहा क्या मांगा, तो भगवान बोले तुमने जो मांगा वही मैंने दिया। तुमने मांगा हरि सन मांगो सुंदरता ही। अरे हरि की जगह नारायण से मांगते, विष्णु से मांगते तो हो सकता है कि कुछ और मिलता। हरि से मांगा तो हरि ने तुम्हें दे दिया, अनहित क्या किया मैंने। नारद जी ने कहा मैं श्राप देता हूं, जिस वियोग में विश्व मोहिनी को देख करके जो वियोग मुझे हुआ, जो गति मेरी हुई, श्राप देता हूं, यही वियोग तुम्हें सहना पड़ेगा। नारद जी के श्राप को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। देखिए यह है परमात्मा, ये सहन शक्ति होनी चाहिए। गलती है या नहीं है, सामने वाला कहता है तुमने गलती की है तो तनिक सा मान जाओगे तो शांति हो जाएगी, झुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अरे झगड़ा बचाने के लिए झुकने में ही फायदा है। नारद जी के श्राप को भगवान ने स्वीकार किया, और जो रुद्रगण थे जो हंस रहे थे, नारद जी ने श्राप दिया जाओ दैत्य राक्षस की योनि में जन्म लोगे, दैत्य बनोगे। श्री सूत जी कहते हैं सौन का दृश्यों,
आगे चल करके वही नारद का श्राप जब अवतरित हुआ तो परब्रह्म परमात्मा राम बने, आज शक्ति जगत जननी सीता बनी और वियोग भी हुआ, श्राप भी पूरा हुआ। और श्राप जब पूरा हुआ तो एक बार नारद जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे श्राप के कारण आपने बड़े कष्ट पाए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, कौन कऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्मणा कर्म निहारोवा, जो कर्म जैसा करता है उस कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो परमात्मा हो। मैंने जो कर्म किया था उसका फल मैंने भोगा। अतः परमात्मा ने स्वयं नारद को क्षमा अवतरित करते हुए आगे भगवान शिव का भजन करने का उपदेश दिया, क्योंकि जब भी क्रोध आए तो आप याद रखिएगा, क्रोध को समझाने का एक ही साधन है, भगवान की शरणागति हो जाओ, गुरु मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। यदि कुछ नहीं आता हो तो एकांत बैठ करके अपने आप को शांत करना प्रारंभ कर दो। जैसे कम खाना और कम खाना, कम खाना खाओगे तो हो सकता है दावत और खा सकते हो, है गुंजाइश रहेगी, और कम की जगह ज्यादा खा लिया तो और फिर आ जाए कहीं चकाचक वाली दावत तो फिर मन मार के रह जाएंगे। विद्वानों का मत है कि कम खाइएगा और कम खाइएगा तो सहज शांति स्वरूप का मार्ग होगा। आइए एक हरि भैया के मुखार बिंदु से भजन, क्योंकि कल हमसे कह रहे थे कि महाराज जी